गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने ही वाले हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ इंडिया बिकम इन टर्म ऑफ द परचेसिंग मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी। ध्यान में रखिएगा, जो कि वर्ल्ड की हज इंडिया जो कि बिकम द टर्म्स ऑफ द परचेसिंग मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो कि डिफेंस कैपेबिलिटी कौन सी रैंक रहा है इंडिया की। तो इंडिया की रैंक रहा है 5th। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 5th। क्लियर। एंड देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। द विद द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस जो कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, अभी के टाइम में रिसेंटली जो कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वो टेस्टेड करी गई है जो कि मिसाइल डिफेंस एंड सिस्टम। इंडिया हैज़ बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू पजेसेस दिस जो कि एडवांस कैपेबिलिटी इंडियन सेल जो कि इंटीग्रेटेड जो कि एक्सो जो कि एटमॉस्फेरिक जो कि एंड एंडो एटमॉस्फेरिक एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर जो कि दोनों के दोनों क्षेत्रों में जो कि इंडिया डेवलप कर चुकी है एंड प्लेसिंग इट इज़ इन द जो कि एलाइट जो कि ग्रुप ऑफ द नेशन। तो ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, ऑन व्हिच आइसोटोप, कौन से आइसोटोप के मुताबिक इज द वर्ल्ड फर्स्ट फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक बेस्ड। वर्ल्ड की जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर क्लॉक वो कौन से आइसोटोप के ऊपर में बेस रहे। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये रहे थोरियम 229। थोरियम 229 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थोरियम 229। रेडियो एक्टिव मेटल है द वर्ल्ड फर्स्ट फंक्शनल जो कि न्यूक्लियर क्लॉक जो कि बेस्ड ऑन द थोरियम 229 जो कि आइसोटोप स्पेसिफिकली इट्स लो एनर्जी जो कि न्यूक्लियर जो कि आइसोमर एंड थोरियम 229 व्हाइल द ट्रेडिशनल जो कि एटॉमिक जो क्लॉक रहे एंड रेगुलेट टाइम बाय मेजरिंग जो कि द वाइब्रेशन के मुताबिक वो मेजर करती है। बस ध्यान में रखिएगा, ये एक एटॉमिक क्लॉक है, मतलब कौन सी आइसोटोप के ऊपर में बेस रहे वो है थोरियम 229। ध्यान में रखिएगा, मतलब न्यूक्लियर जो कि क्लॉक है। नंबर 3, हु इज़ द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन जो कि लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन 2026। कौन रहे जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो कि स्पोर्ट्स पर्सन में जो कि इन्हें शामिल करी गई है टाइम मैगजीन की। स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना। इनकी जो रैंक रहे 41। ध्यान में रखिएगा, टाइम मैगजीन की बात करें जिसकी स्थापना जो टाइम मैगजीन रहे ना, इसकी स्थापना रहे 1923 में एंड हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है कहाँ रहे, न्यूयॉर्क में मिलने वाला है। देखते हैं इंडियन वुमेन्स जो कि वुमेन्स क्रिकेटर टीम जो कि वाइस कैप्टन जो कि स्मृति मंधाना इज़ द ओनली इंडियन जो कि इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन से जो कि प्रेस्टिजियस जो कि लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स जो कि पर्सनालिटीज ऑफ 2026 की बने। नंबर 4, हाउ मेनी इंडियन एयरपोर्ट इज आर इंक्लूड इन दी प्रिक्स वर्साइल जो कि लिस्ट ऑफ द जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल जो कि एयरपोर्ट फॉर 2026। ध्यान में रखिएगा, मतलब कौन सी एयरपोर्ट रही, कितनी एयरपोर्ट जो कि इंडिया की इंक्लूडेड करी के प्रिक्स वर्साइल जो कि लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के मुताबिक 2026 2 रहे दोनों एयरपोर्ट। एक रहे नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में रहे एंड और एक रहे जो कि लोकनाथ गोपीनाथ वर्दोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपको गुवाहाटी में मिलने वाला है, असम की गुवाहाटी में। ध्यान में रखिएगा, एक नेवी मुंबई एंड लोकनाथ गोपीनाथ जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में। तो 2 इंडियन एयरपोर्ट वे इंक्लूड इन दी जो कि प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्साइल जो कि वर्ल्ड जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल जो कि एयरपोर्ट लिस्ट में इन्हें शामिल करी गई है। बस देखिए दोनों नाम याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, दोनों जो एयरपोर्ट है इसका नाम याद रखिएगा और इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते, बस नाम याद रखिएगा एंड कौन सी क्षेत्र कैटेगरी में इसे सिलेक्टेड करी गई वो भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की कैटेगरी में। नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट नेशनल जो कि ऑनर ऑफ स्लोवाकिया वाज कन्फर्ड ऑन जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ ऑन हो सकता था, कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रिसेंटली स्लोवाकिया विजिट पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस भी विजिट पर रहे, पता ही होगा इतनी सी बात। तो इसके दौरान जो स्लोवाकिया रहे ना, इसकी
हाईएस्ट जो कि ऑर्डर जो रहा है, मतलब जो क्या बताओ ऑनर जो रहा है वो दी गई है नरेंद्र मोदी को। तो कौन सी अवार्ड? ऑर्डर ऑफ द क्या रहे, ऑर्डर ऑफ द जो कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये अवार्ड दी गई है। बात करें स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जो कि ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा या फिर ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा। एंड जो करेंसी था यूरो रहे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? प्राइम मिनिस्टर है जो कि रॉबर्ट फिको, रॉबर्ट फिको। एंड प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्रिनी, है ना, पीटर पेलेग्रिनी, पेलेग्रिनी कह लो, ग्रीनी ग्रानी नहीं। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। स्लोवाकिया जो कि हाईएस्ट नेशनल ऑनर द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट जो कि डबल क्रॉस जो कि 1 फर्स्ट क्लास, ये अवार्ड दी गई है। स्लोवाकिया प्रेसिडेंट जो कि पीटर पेलेग्रिनी प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस अवार्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर जो कि स्टेट विजिट पर थे, इसके दौरान दी गई है। रिकॉग्नाइजिंग हिज एक्सेप्शनल जो कि कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथनिंग इंडिया स्लोवाकिया जो रिलेशनशिप रही, इसके क्षेत्रों में काफ़ी मतलब काम किया जा रहा है, तो इसीलिए ये अवार्ड दी गई है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा और आगे देखते हैं। नंबर 6, इन हुई स्टेट इंडिपेंडेंट एनसीसी जो कि इंडिपेंडेंट एनसीसी तो पता ही होगा ना, नेशनल कैडेट क्रॉप जो रहा है, इसकी जो कि स्टेट डायरेक्टोरेट वी एस्टेब्लिश्ड अभी के टाइम में स्थापना करी जा रही है दोनों स्टेट में, एक तो है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन है वी झारखंड। दोनों स्टेट में जो कि नेशनल जो कि कैडेट क्रॉप की जो कि डायरेक्टोरेट जो कि इसके जो कि मतलब नेशनल कैडेट क्रॉप की जो कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी जा रहा है, ऑफिस की जो कि एस्टेब्लिशमेंट करी जा रहा है, ताकि जो एनसीसी रहे इससे जो कि आसानी किया जा सके और भी ज़्यादा जो कि जो स्टूडेंट रहे वो जुड़ सके। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। और बात करें एनसीसी के बारे में, नेशनल कैडेट क्रॉप, एंड बात करें इसके स्थापना के बारे में, स्थापना करवाया गया था 1948 में। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये जो सारे की सारे बातें जो अप्रूव करी गई है वो है राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे, है ना। एंड फिर बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की तो कैपिटल पता ही होगा, वो है अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर। बस लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनना। झारखंड की तो कैपिटल रांची। एंड सीएम तो पता ही होगा हेमंत सोरेन। एंड गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार, ये भी वही लिखी गई है। आगे देखते हैं। नंबर 7, इन व्हिच स्टेट इंडिपेंडेंस एनसीसी, फिर से वही क्वेश्चन, ये तो हमने डिस्कस करी ना। तो देखते हैं इसका डिटेल क्या था एंड तभी पता चलने वाला है ये क्वेश्चन क्या है। तो ये फिशरीज यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्वेश्चन था। मतलब कौन सी स्टेट रह जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जो कि राजनाथ सिंह, पता ही होगा, जो सॉरी राजनाथ नहीं, जो राजीव रंजन सिंह, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर जो एनिमल वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना, राजनाथ सिंह, या फिर औरफ लालन सिंह भी कहा जाता है। बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। तो इन्होंने क्या करी, एक जो कि इनागोरेट करी है, कौन सी स्टेट में जो कि इनागोरेट करी है, एक्वा पार्क एंड जो कि फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एक्वा पार्क एंड फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, वो बिहार में जो कि स्थापना करी है। ध्यान में रखिएगा, बिहार में, ये क्वेश्चन भी वही था इससे रिलेटेड। एंड ध्यान में रखिएगा, तो बिहार में जो कि स्थापना कर रहे हैं। एंड बात करें बिहार की, कैपिटल तो पता ही होगा पटना। एंड सीएम तो जो कि कौन रहे, अभी रिसेंटली बने थे ना, सम्राट चौधरी रहे। एंड गवर्नर कौन रहे, शायद अता हसन, है ना। नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज़ द फास्ट जो कि रेडियो लिगांड जो कि थेरापी, फास्ट रेडियो लिगांड थेरापी बाई जो कि नोवार्टिस इन इंडिया रिलेटेड टू, नोवार्टिस इंडिया रिलेटेड, इंडिया के द्वारा, नोवार्टिस कंपनी के द्वारा मतलब बनाया गया है रेडियो लिगांड थेरापी एंड लॉन्च बाय नोवार्टिस। एंड ये कौन सी मतलब कौन सी कैंसर के लिए जुड़े रहे, ये प्रोस्टेट कैंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोस्टेट कैंसर। असल में ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ना, एंड अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पूछे, वो मेल में पाई जाती है। ये जो कि मतलब प्रोस्टेट कैंसर होती है, बस ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मेल में ही देखी जाती है जो प्रोस्टेट कैंसर। फिर बात करें इसके लिए जो मेडिसिन डेवलप करी गई है ना, मेडिसिन का नाम यही है कि फ्लूविक्टो नाम करके मेडिसिन डेवलप करी है। बात करें कैंसर के बारे में, अगर आपको वर्ल्ड कैंसर डे आपको पूछे तो वो 4 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे पूछे तो वो 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। एंड स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है।
इतने से बात तो पता ही होगा ना। नोवार्टिस लॉन्च करिए जो कि फ्लू विक्टो जो कि लुटेरियम जो कि 177 में LU जो कि वाइफी वोटियर जो कि वीवी वोटियर एंड जो कि टेट्राक्स टेट्राक्सन जो कि इन इंडिया जो कि मार्केट इन द वर्ल्ड जो कि कंट्रीज फास्ट जो कि रेगुलेटरी जो कि अप्रूव्ड। ध्यान में रखिएगा, बस ये इसका नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड है। मेरी दवाई का जो नाम रहे वो है प्लू विक्टो, व्लू नहीं प्लू। नंबर 9, विच वॉज द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू ऑब्टेन ट्रेडमार्क जो कि प्रोटेक्शन फॉर इट्स जो कि रिलीजियस सिंबल एंड वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल रहे इसे जो कि दी गई है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन जो कि दी गई है, ट्रेडमार्क जो कि प्रोटेक्शन रिलीजियस जो कि सिंबल वर्ड दी गई है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सी चीज़ के लिए दी गई है। 3 जो कि ट्रेडमार्क दी गई है, मतलब ये जो टेम्पल रहे जगन्नाथ टेम्पल वो उड़ीसा में मिलने वाला है। ट्रेडमार्क दी गई है 3 ट्रेडमार्क। एक तो रहे आनंद बाजार एंड दूसरे जैसे पेटेंट दी जाती है ना, जैसे पेटेंट दी जाती है, जैसे GI टैग दी जाती है 10 ईयर के लिए, उसी तरह ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि आनंद बाजार हो गया एंड पतित पावन जो पताका रहे इसे पतित पावन नाम करके जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक रहे नील चक्र इससे भी दी गई है, मतलब जो मंदिर के ऊपर में जो ऐसे करके एक चक्र होती है, तो ध्यान में रखिएगा। तो नील चक्र जो है, और ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। और बात करें जो पूरे टेम्पल के बारे में, वो जो बनाया था वो था कौन था, अनंग वर्मन चूड़ोगंगदेव ना, अनंत वर्मन चूड़ोगंगदेव, ध्यान में रखिएगा। एंड बनाया गया था जो कि कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर के मुताबिक। एंड कोणार्क टेम्पल बनाया था वो लांगुला नरसिंह देव है ना। कोणार्क को कहा जाता है ब्लैक पगड़ा एंड पूरी को कहा जाता है व्हाइट पगड़ा, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। द श्री जगन्नाथ टेम्पल जो कि टेम्पल इन है जो कि पूरे ओडिशा जो कि मेड द हिस्ट्री एज द फर्स्ट जो कि श्राइन इन द इंडिया टू सिक्योर जो कि ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर इट्स जो कि सेक्रेट जो कि रिलीजन जो कि वर्ड्स एंड सिम्बल्स, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल किसने लॉन्च करिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कौन रहे, प्रताप यादव गणपत राव ऐसे करके रहे ना, क्या था यहाँ लिखी गई है, श्री प्रताप राव यादव रहे, ध्यान में देखिए। जो कि डिजिटल जो कि प्लेटफॉर्म वाज अनवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि फॉर आयुष जो कि श्री प्रताप राव यादव रहे एंड प्रताप राव गणपत राव यादव रहे ना, प्रताप गणपत राव यादव, बस यही नाम याद रखिएगा। ड्यूरिंग जो कि काउंटडाउन जो कि इवेंट फॉर द जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा, इंटरनेशनल योगा डे के उद्देश्य में ये स्थापना करी गई है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।